बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के 7,986 भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के 7,986 भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के 7,986 भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना के मुहलिक वार जारी। डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 108 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा हुआ है। जंग 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार। 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा हुआ है। जंग में 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार। 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 4 अमवात और 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा हुआ है। जंग में 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार। 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि डिवीजन में मजीद 4 अमवात और 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा हुआ है। जंग में 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार। 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार। फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फैक्ट्री एरिया सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। बाजार में मौजूद अशिया के मयार और खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फैक्ट्री एरिया सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है वो 19 के करीब जो सस्ते बाज़ार जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम किए गए हैं। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 7 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम की गई है। और आज हमने बाज़ार भी विज़िट किए हैं। यहाँ पर जो है वो चीनी भी दस्तयाब है, और बल्कि चीनी की जो क्वांटिटी है पहले 1 किलो मिल रही थी, आज से हमने इसको 2 किलो कर दिया है। और यहाँ पर जो है वो चीनी के बैग्स में भी इजाफा करवाया है, घी के अंदर भी इजाफा करवाया है। घी भी मार्केट से जो है वो 15 रुपये किलो जो है वो सस्ता मिल रहा है, और चीनी की कीमत भी 65 रुपये किलो है जो आवाम को फराहम की जा रही है। और बेहतरीन इंतज़ाम हैं। इसी तरह जो फेयर प्राइस शॉप है जो महकमा ज़राअत की तरफ से बनाई गई है, उसमें भी 13 के करीब ऐसी आइटम्स हैं जिसमें दालें, बेसन, खजूरें, जो रोज़मर्रा की खाने की सब्ज़ियाँ हैं वो शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5.5 अरब रुपये से हुकूमत पंजाब ने भी जो है वो पंजाब की आवाम को रमज़ान का ये तोहफ़ा दिया है, ताकि वो अपना रमज़ान का ये मुबारक महीना है वो उनके ऊपर बोझ कम से कम रहे, और जो उनकी डेली की इस्तेमाल की अशिया खुर्दोनोश हैं वो उनको जो है वो सस्ती जो है वो मुहैया हो सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे जो एसेंशियल आइटम्स हैं, चीनी है, आटा है, इसके अलावा दालें हैं, बेसन है जो रमज़ान मुबारक में, और हमारी फ्रूट्स और मुख्तलिफ सब्ज़ी के आइटम्स हैं उन पे सब्सिडाइज्ड यहाँ फेयर प्राइस शॉप्स भी मौजूद हैं। और हमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के हवाले से कोई कंप्लेंट ऐसा सच नहीं आ रही।
एक दो जगहों पे लोगों की ये शिकायत थी कि 1 किलो चीनी दी जा रही है, वो ऑलरेडी हमने 2 किलो कर दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल लोगों की फीडबैक भी अच्छी है और आवाम को जो हुकूमत का एक विजन था जो एक उनको हमने रिलीफ प्रोवाइड करना था वो भी प्रोवाइड किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कॉरपोरेशन सड़कों की तामीर और मुरम्मत में दिलचस्पी नहीं ले रही। शहर भर में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। लीगी एमपी मियां ताहिर जमील की जानिब से पंजाब असम्बली में मामला उठाया गया कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो बजट लगाया गया उसका बताया जाए और खासकर जो उनके हल्के में लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बेशतर मसाइल कॉरपोरेशन के हवाले से तजावज़ात भी मौजूद है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का भी मसला और दूसरे मसले जो हाल नहीं हो रहे, इसी हवाले से जानते हैं। ऐसा बताइए गया कौन कौन से मसाइल आपके हल्के में कॉरपोरेशन से रेलिवेंट? देखिए जी, सबसे पहले तो कॉरपोरेशन की जो मजबूरी सूरत हाल है वो बड़ी इंतहाई मायूस कौन है। आप रोडों की एमएनआर को देखें, आप महलों के जो रोड्स हैं जहाँ पर सीवरेज का कोई पाइप लगता है, पीने के पानी का कोई पाइप अगर डाला जाता है तो उसके एमएनआर के पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो तब रोड कट कर एनओसी देती है जब वो पैसे मुतलका महकमे के अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि कोई एमएनआर के जो पैसे हैं वो शहर के किसी कोने में भी नहीं लगाए जा रहे हैं। अगर कोई पाइप निकाला जाता है तो वहाँ पर रिपेयरिंग नहीं की जाती है, अगर रिपेयरिंग की जाती है तो फिर वो उस मेयार की नहीं होती कि जिस तरह के पैसे आवाम से वसूल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि कॉरपोरेशन जो है उसकी जो मेन जो गलियां नालियां जो हैं जहां पर हमारा सीवरेज सिस्टम नहीं है, जो गरीब आबादियां हैं जहां पर गरीब लोग मेहनत कश लोग रहते हैं, वहाँ पर नालियों का सिस्टम जो है वो अभी तक कॉरपोरेशन के पास है। इसी तरह जो हमारे सफाई सुथराई का निज़ाम है उसमें कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है और इसी तरह हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके साथ मिलकर कॉरपोरेशन का अमला जो है वो काम करता है, लेकिन वो काम आपको शहर के अंदर नज़र नहीं आता। आप जगह जगह पर देखें कि कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। इसी तरह जो तजावज़ात हैं जो ख़ुसूसी तौर पे फैसलाबाद के तमाम रोड्स हैं, जो उन तमाम रोड्स पर आप देखेंगे तो आपको एक भरमार नज़र आएगी। आपको ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी नज़र आएंगी कि जो कॉरपोरेशन से नक्शों के मंजूर ही बन रही हैं। मंजूरी होने के ना होने की वजह से जो है वो देखें कि लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो मामलात हैं ये कॉरपोरेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको देखने होंगे। जो हमारे मिनिस्टर बल्दियात हैं उनको होश के नाखुन लेने होंगे, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और तीसरा बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कॉरपोरेशन की वो कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं सीईओ कॉरपोरेशन से ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा गाड़ी से अपने विज़िट करें, अपनी गाड़ी पे बैठ के आपको पता चले कि रजकोट रोड का क्या हाल है। आप देखें कि रजकोट रोड को आज से कुछ दिन पहले तोड़ा गया, लेकिन आज तक इतने दिन गुजरने के बावजूद शहर की मेन शाहराह होने के बावजूद वहाँ पर जो है वो काम शुरू नहीं करवाया जा सका। तो ये नाअहली है, इस तरह की नाअहली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से मियां ताहिर जमील का ये कहना है कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन की जानिब से नाअहली दिखाई जा रही है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक रजिस्ट्रार जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद मुश्ताक इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा रात 10 बजे काफ 422 जीम्बे गोशा में अदा की जाएगी। तालीमी हलकों का लवाहिकीन से इजहार अफसोस। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साबिक रजिस्ट्रार जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद मुश्ताक इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा रात 10 बजे काफ 422 जीम्बे गोशा में अदा की जाएगी। हुकूमत के 15 जून तक तमाम इम्तिहानात मनसूख करने पर असातिज़ा में तशवीश की लहर। इम्तिहान की नई तारीखों का ऐलान भी ना किया जा सका। तालीमी हलकों ने इम्तिहानात से एक माह कबल मैट्रिक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस लगाने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि बच्चों की तैयारी के बगैर इम्तिहानात लिए गए तो बच्चों के नताइज पूरी तरह मुतासिर होंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना केसेस बढ़ने के हवाले से हुकूमत की तरफ से नया ऐलान ये सामने आया था कि 15 जून तक
कोई भी इम्तहान नहीं होंगे, जबकि तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मई में मैट्रिक के इम्तहानात की डेट शीट जारी की गई थी। इस पर तमाम तालीमी इदारों की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्योंकि इम्तहानात जो हैं वो पिछले साल भी नहीं लिए गए और बच्चों को बगैर इम्तहान के प्रमोट किया गया, जबकि इस बार भी यही अफवाहें सुनने के आ रही हैं कि शायद दोबारा जमात नहम और फर्स्ट ईयर को प्रमोट करके मैट्रिक के सेकंड पार्ट और इंटरमीडिएट के सेकंड पार्ट के इम्तहान लिए जाएं। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई हुकूमत वाज़े पॉलिसी नहीं कर सकी, जिस पर तमाम जो तालीमी सेक्टर है वो कशमकश का शिकार है और इस हवाले से यकीनी तौर पर बच्चों की तैयारी का मौका भी नहीं मिला। हमारे बहुत शुक्रिया जहांगीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में जिला चेयरमैन और ओवरसीज पाकिस्तान नवीद आलम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की वजह से बैरून मुमालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत हुई। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान ने नवीद आलम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जायज़ा लिया गया, जिनके मसाइल मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात करें। नवीद साहब, क्या क्या मसाइल हैं जो ओवरऑल जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के, खास तौर पर कोरोना की जो लहर है उसमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी, कोरोना के हवाले से यार बहुत ही गंभीर मसाइल में घिरे हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। ख़ास तौर पे यूरोप में तो हालात ये हैं कि आप अगर स्कॉटलैंड जाएंगे तो आपको पहले 2000 पाउंड देना पड़ेगा जाके क्वारंटाइन के लिए। इसलिए बहुत सी फैमिलीज़ जो इधर आई हुई हैं विज़िट के लिए, उनके लिए इतनी मुश्किलात बनी हुई हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम गवर्नमेंट को इस सतह पे ये बात बताएं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से या गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन से ये बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं इस हवाले से, कोरोना के हवाले से। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा, जो टोबा टेक्सिंग के ओवरसीज पाकिस्तानी उनके मसाइल हल करने के हवाले से क्या इक़दाम हैं? हाँ जी, टोबा टेक्सिंग के हवाले से भी बात यह है कि यहाँ बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में। वो सभी के सभी जो हैं वो बहुत लॉयल पाकिस्तानी हैं और इतनी रेमिटेंसेज इधर भेजते हैं। टोबा टेक्सिंग की तो रौनक सबसे ज़्यादा, अगर कहें कि नंबर 1 टोबा टेक्सिंग की कोई बात है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेज हैं, जिसकी वजह से ये टोबा टेक्सिंग आज इस सतह पे खड़ा हुआ है कि वो विजिलेंट है, यहाँ का तालीम का मयार बढ़ रहा है, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे से बढ़ रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास पर सब्सिडी की फराहमी का सिलसिला जारी। वाउचर के जरिए अदायगी पर काश्तकार परेशानी का शिकार है। मुतादिद सब्सिडी फंड्स ना होने के बायस काश्तकारों तक पहुंच ना सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास पर सब्सिडी की फराहमी की जा रही है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास के 6 अक़साम के बीजों पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। कपास पर सब्सिडी थैले में मौजूद वाउचर के जरिए अदा की जाएगी। काश्तकारों का कहना था कि खादों समेत मुतादिद सब्सिडी के वाउचर्स पर ताहाल सब्सिडी की रकम मयस्सर ना आ सकी है। फैसलाबाद में गंदम की 50% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि बारिश और आंधी के दौरान इंतजार करना चाहिए, इस दौरान थ्रेशर लगाने से नुकसान हो सकता है। रिसर्च ऑफिसर माजिद नदीम का कहना था कि किसानों को मौसम की सूरत हाल लाजमी मद्देनजर रखनी चाहिए। गर्म और खुश्क मौसम में ही कटाई करनी चाहिए। अगर गंदम गीली हो तो दाना टूट जाता है। उनका कहना था कि इस मरतबा गंदम की पैदावार खासी बेहतर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अहम महकमों में ऑनलाइन सिस्टम पर साइबर हमलों का खदशा। नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड ने बचाव के लिए रजिस्टर्ड एंटीवायरस का इस्तेमाल और एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट करने की हिदायत की है। एफबीआर और टैक्स जमा करने वाले दीगर इदारों के ऑनलाइन सिस्टम पर साइबर हमलों का खदशा नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारतीय साख्ता मवाद खुदकार तरीके से वायरल हो रहा है। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी आई है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 1,04,000 रुपये का हो गया है। और 10 ग्राम सोने की बात कीजिए तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 427 रुपये कमी आई है, जिसके बाद फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,99,160 रुपये हो चुकी है। सोने की कीमतें सस्ते होने की वजह से कारोबार पर क्या असरात हैं और मौजूदा हालात की बात की जाए तो क्या कारोबार जो सोने का है वो कैसा जा रहा है। मोहम्मद हुसनैन हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी हसनैन भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, कारोबार का क्या हिसाब? जी पहले की निस्बत सोना 500 रुपये सस्ता तो हुआ है, मगर मार्केट में कस्टमर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा कोरोना की वजह से मार्केट में बहुत बुरा असर है। ठीक है, वैसे भी अब लोगों में इतनी विल पावर नहीं है कि वो परचेज़ कर सकें। सोना सस्ता ज़रूर हुआ मगर मार्केट के हालात नहीं सही। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि सोना सस्ता तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद जो है वो शहरियों की मुतासिर है। हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में पीपल्स पार्टी के ज़िला सेक्रेटेरिएट में इजलास का इनेकाद। इजलास में ज़िला भर में चीनी की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश। हुकूमत से चीनी का बहरान पैदा करने वाले तमाम अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जो उवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सेक्रेटेरिएट में इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन में फतह है उस पर खुशी का इजहार किया गया है, जबकि ज़िला सतह के ऊपर चीनी के बहरान की सूरत हाल बेकाबू होने पर तशवीश का भी इजहार किया गया है। इस वजह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है इमरान रज़ा मोहल मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल चल रही है, चीनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान गन्ने पैदा करने में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में चीनी मिलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जहाँ पे हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि चीनी को हम उसकी अवेलेबिलिटी को वहाँ पे इंशाल्लाह पूरा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पे चीनी मिल नहीं रही। अगर किसी को मिल रही है तो वो भी लाइनों में लोग खड़े हैं, जहाँ पे कि SOPs का बिल्कुल नहीं ख्याल किया जा रहा। जैसा कि अदालत ने भी हुक्म दिया था कि SOPs का ख्याल किया जाए और लाइनों में लोग ना खड़े हों, लेकिन यहाँ पे चीनी का इतना सख्त बहरान है कि लोग मजबूर हैं लाइनों में खड़े होने पे। और अगर ओपन मार्केट में बहरान है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।